Good afternoon to all of you. I am DK Jha, RC Academy ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके साथ वर्ग दशम व्याकरण खंड द्वितीय ऑनलाइन क्लास के साथ वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था आप लोगों को परिमाणवाचक विशेषण, और अब मैं आपको आज पढ़ाऊँगा संख्यावाचक विशेषण। संख्या विच इज मीन्स नंबर, संख्या इज मीन्स नंबर जो होता है उसे संख्यावाचक विशेषण हम लोग कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि कहता है जिस संज्ञा या सर्वनाम के शब्द से, जिस संज्ञा या सर्वनाम के शब्द से किसी विशेषण के शब्दों की संख्या का पता चलता हो, संख्या का पता चलता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे कहते हैं संख्यावाचक परिमाण विशेषण। संख्यावाचक परिमाण विशेषण हम लोग कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे थोड़ी। अब इस बातों पे थोड़ा सा ध्यान करने योग्य बात है हमारे पास कि जब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपनी इस शिक्षा के स्तर पर, तो हमें एक चीज़ समझ में आता है। क्या समझ में आता है? एक चीज़ समझ में आती है कि आखिर यह जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं, उसके बाद संख्या में कहा गया है कि संख्या का जो पता चलता है। तब तक कि संख्या भी दो तरह की होते हैं, संख्या भी दो तरह के, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जिस प्रकार से परिमाण में था दो, उसी प्रकार से इसमें भी दो हैं, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित। हाँ, तो सबसे पहले मैं कह दूं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध होता है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, वर्ग में 4 बच्चे बैठे हैं, स्कूल में 16 टीचर मौजूद हैं। इट मीन्स इनकी एक संख्या निश्चित है, इनकी एक संख्या निश्चित है। और जब संख्या निश्चित होती है तो उस जगह पर हमेशा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और जहाँ पे जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या अनिश्चित होती है, जैसे कुछ बच्चों को बुलाओ, मैंने ये नहीं कहा कि 5 बच्चों को बुलाओ, 10 बच्चों को बुलाओ, 6 बच्चों को बुलाओ। आई एम टॉकिंग विथ यू, कॉल सम गाइज, कॉल सम स्टूडेंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग कॉल 5 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 5 etc. It means when we can't say about their numbers, if we not say about their numbers, it means they are countless. तो काउंटलेस जो होते हैं उनको हम लोग अनिश्चित में रखते हैं। एंड विच आर काउंटेड दे आर कम टू। हाँ, तो जिनकी संख्या गिन सकते हैं वो निश्चित में, जिनकी संख्या नहीं गिन सकते वो अनिश्चित में होते हैं। अब देखिए जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ आ गया, ये नहीं कहा मैंने कि 4 लड़के लड़ रहे हैं, मैंने कहा कुछ लड़के लड़ रहे हैं। तो जहाँ पे कुछ शब्द की प्राथमिकता आती है, संख्या निश्चित नहीं है, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। तो बच्चों इसी प्रकार से बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, नॉट काउंटेड। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ और जान भी सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे लोग इस तरह की तमाम चीज़ों को बोलते हैं, हम लोग देख सकते हैं। किसी ने आपके घर पे कहा होगा कुछ किताब भी पढ़ लो, इट मीन्स अनिश्चितवाचक। कभी कोई किसी से पूछेगा भैया आपके कितने बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे हैं क्या, कोई बोल सकता है कुछ बच्चे हैं? नेवर। वो बोलेंगे 2 बेटा 1 बेटी, 2 बेटी 1 बेटा।
इट मीन्स दे कॉल देयर नंबर्स। सो ये निश्चित संख्या, ठीक है। अब कोई कहता है कि आपके कितने दोस्त हैं, तो कुछ लोग हैं अपने मित्र लोग आए हैं, इट मीन्स अनिश्चित वाचक, उनको भी नहीं पता कितनी संख्या है उनकी। तो जहाँ पे आपको संख्या का पता नहीं, अनिश्चित, और जहाँ संख्या का पता चलता हो विच इज़ काउंटेड, तो वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक कहलाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उसी प्रकार से, ठीक है। तो मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूँ सार्वनामिक विशेषण की ओर। बच्चों, कहा जाता है संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले, संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले विशेषण के शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले विशेषण के शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वैसे संज्ञा या सर्वनाम के शब्द जो जिनके द्वारा, या वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के विषय में बतलाते हैं या के विषय में इशारा करते हैं या के और अंकित करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषण को संकेत विशेषण भी कहते हैं। अब देखिए, सार्वनामिक को कहीं कहीं लोग संकेत भी कहते हैं। कोई कह दे ना संकेतवाचक विशेषण क्या है, तो भैया दोनों एक ही है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, ठीक है। संकेत मतलब किसी की ओर इंडिकेट करना वाला, ए वर्ड दैट इंडिकेट अबाउट टू अनदर, है ना, अ वर्ड दैट इंडिकेट अबाउट द अनदर, जो दूसरे के विषय में बतलाता हो वह भी सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। अब बात की निश्चितता से, जैसे यह कलम सुधा की है। अब देखिए, मैंने कह दिया कि भैया, कोई पूछा हमसे भैया एसपी ऑफिस किधर जाएंगे, तो मैं मुंह पे बोलूँगा इधर से जाओ और यहाँ से जाके बाएं मुड़ जाओ, मतलब इट मीन्स मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ भैया आप इधर से इस रास्ते जाओ, इट मीन्स मैं संकेत कर रहा हूँ। अभी आप अपने माता पिता के साथ कहीं बाजार गए हैं या किसी पार्टी में, खैर लॉकडाउन है अभी कहाँ जाइएगा, जाना भी नहीं है, लॉकडाउन से पहले याद कीजिए, जब कहीं शादी में गए होंगे तो आपके पापा या मामा से किसी ने पूछा होगा आपके बच्चे कहाँ हैं, तो पापा ने इंडिकेट कर, देखिए वो बच्ची मेरी है। इट मीन्स दे इंडिकेट फ्रॉम देयर फिंगर और बाय द हैंड, सी इज आवर डाउट, सी इज माई डाउटर्स, सी इज एंड ही इज़ माई सन। इट मीन्स, या कहते हैं कहीं घर के पास आपके कोई पूछे कहाँ रहते हैं, बस यही अपना घर है। इट मीन्स ये इशारा करना भी संकेतवाचक विशेषण कहलाता है बच्चों। अब देखिए, बात अनिश्चितता की है। कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, अरे कोई चिल्ला रहा है, हम लोग कहते हैं ना अरे किसको क्या हो गया, कोई चिल्ला रहा है। इट मीन्स आई हैव नो नॉलेज अबाउट हु इज क्वेलिंग, हु इज क्राइंग, कौन चिल्ला रहा है मुझे पता नहीं है, मैं केवल ये बता रहा हूं कि कोई चिल्ला रहा है। कोई रास्ते में झगड़ता है तो मैं आई डोंट नो अबाउट हर और हिम, हु इज क्वेलिंग, हु इज फाइटिंग, अरे कोई लड़ रहा था, है ना, किसी को पकड़ के ले गया पुलिस। इट मीन्स जिसके विषय में हम लोग इंडिकेट नहीं कर पाते हैं, इशारे से बात कर लेते हैं, अरे ये घर किसी का होगा नहीं पता है, इट मीन्स जानकारी नहीं है, तो वह संकेत हमने बताया। कोई पूछेगा कि भाई वर्मा जी कहाँ रहते हैं, तो वर्मा जी यहाँ से लाल वाला तीसरा मकान, इट मीन्स संकेत के लाल वाला तीसरा मकान। तो इस प्रकार की बातों से भी आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं। तो बच्चों, आज ये आपका विशेषण का सेशन समाप्त हुआ। अगले दिन आप लोगों को इसकी कुछ कार्य मैं भेजूँगा और आप उसे बनाएंगे। मुझे जानकर बड़ी खुशी होगी कि मेरे बच्चों ने मेहनत किया। और हाँ, अगर किसी को ग्रामर खंड से या बुक के पार्ट से किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, दे कैन कंसल्ट टू मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ पे मतलब स्कूल से ही रिलेटेड होगा, नॉट फॉर होम ट्यूशन, ओके। तो इसलिए आप इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देंगे और अपने स्टडी को ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।